Assalamu alaikum. I am Professor Ali Hassan and today we will going to discuss about journal. So first of all we will discuss about journal. What is journal? Journal के बारे में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी बुक जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको जर्नल या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं जी उसका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि सुहेल अफजल की बुक आईकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग से लिया गया है। पेज नंबर 93 पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जिसकी हमने जर्नल की ट्रांजैक्शंस करनी है। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करें तो लिखा हुआ है जी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, ये पहली ट्रांजैक्शन है एंड सो ऑन 5 ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं। अगस्त 2015 के महीने की ट्रांजैक्शन हैं और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो कुछ डिटेल लिखी हुई हैं, कुछ डेट्स लिखी हुई हैं जिसमें हमें बताया गया है जी फ़लानी डेट को कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो हुई हैं। ठीक है, राइट साइड पे अगर आप ये वाला देखें तो हमने एक फॉर्मेट बनाया है जिसको जर्नल का फॉर्मेट कहा जाता है। जर्नल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, कुछ कॉलम्स बनाए गए हैं। सबसे पहले डेट वाला कॉलम बनाया गया है, डेट या सीरियल नंबर जो भी आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा आपने उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बना लेना है। सेकंड वन इज़ है डिटेल या पर्टिकुलर्स नॉर्मली इसको कहते हैं। इसमें मेन हमारी जो क्वेश्चन की बॉडी होगी यहाँ पे आएगी, इसमें सारी डिटेल लिखी जाती है, इसके लिए ये बड़ा कॉलम बनाया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास LF यानी कि लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो क्या होता है? लेजर फोलियो के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये एक ऐसा कॉलम है जिसकी हमें यहाँ पे तो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अल्टीमेटली जब हमने लेजर बनाना होता है तो यहाँ से हम बजाय कि हर एक ट्रांजैक्शन को ढूंढें, फॉर एग्जांपल हमने कैश की ट्रांजैक्शंस ढूंढनी है तो 1 बाय 1 बहुत सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे मौजूद होगी कैश वाली। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, लेजर फोलियो वाला कॉलम में हम जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन होते हैं उस कैश अकाउंट के आगे एक नंबर दे देते हैं कि ये भाई ये लेजर में जाकर इस वाले अकाउंट का ये नंबर है। ठीक है, तो इस तरह हमें लेजर में और जर्नल में एक दूसरे को लिंक किया जाता है इस तरह लेजर फोलियो वाले कॉलम में। नेक्स्ट हमारे पास 2 कॉलम है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जितनी अमाउंट्स डेबिट होनी है वो हमने डेबिट साइड पर लिख देनी है, जो क्रेडिट अमाउंट होंगी वो हमने क्रेडिट साइड पर लिख देनी है। और हर एक एंट्री, हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, 50,000 से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे अगर हम एनालिसिस देखें ट्रांजैक्शन का तो हमारे पास 2 अकाउंट यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले एक अकाउंट है जिसमें उसने कहा जी कैश हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया है, कैश हम बिजनेस में लेकर आए हैं। एंड नंबर 2, जब हम कोई भी चीज़ बिज़नेस में लेकर आते हैं, ऑनर कोई भी चीज़ बिज़नेस में लेकर आए, इन्वेस्ट करें, उसको हम कैपिटल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे 2 अकाउंट यूज़ होंगे, एक है कैश और दूसरा है कैपिटल। सबसे पहले हमारी यहाँ पे डेट आ जाएगी अगस्त 2015 यकम। एक अकाउंट है कैश अकाउंट एंड द सेकेंड वन इज़ कैपिटल अकाउंट। 2 अकाउंट लिखे हमने। आप देख रहे होंगे कि जो कैश का अकाउंट है वो मैंने ऊपर लिखा है लेफ़्ट साइड पर और जो कैपिटल का अकाउंट है वो नीचे लिखा है मैंने राइट साइड पर। तो इसकी मेन वजह यह है कि जब भी आपने ट्रांजैक्शन पढ़नी है तो आपको पता होगा कि हमारे डेबिट कितने अकाउंट्स आ रहे हैं और क्रेडिट साइड पर कितने अकाउंट आएंगे। जो अकाउंट डेबिट साइड पर आ रहे होंगे वो हमने ऊपर लिखने हैं स्टार्ट में लेफ़्ट साइड पर, और जो क्रेडिट के अकाउंट होंगे उसको हमने नीचे लिखना है राइट साइड पर। ठीक हो गया। तो कैश और कैपिटल 2 अकाउंट हमारे यहाँ पे यूज़ है, उसकी अमाउंट थी टोटल 50,000। हमने कैश चूँकि डेबिट किया है तो उसकी डेबिट साइड पर लिख देंगे अमाउंट, इसी तरह कैपिटल को क्रेडिट किया है तो उसकी क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिख देंगे 50,000। ओके हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसकी एक नरेशन छोटी सी लिखनी होती है। नरेशन क्या है? नरेशन की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें ये कहा जाता है कि एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन जो हमने एंट्री के मुताबिक लिखनी होती है कि इस एंट्री में हमने क्या काम जो है वो परफॉर्म किया है। तो इस एंट्री में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम लिख सकते हैं जी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये आप अपनी वर्डिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपने ये क्लियर करना है कि इस एंट्री में जो काम परफॉर्म किया जा रहा है वही आपने नीचे बयान कर देना है। नंबर 2 पे हमारे पास है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, 5 तारीख की ये ट्रांजैक्शन है। चीज़ें खरीदी गई हैं कैश के साथ 10,000 रुपये की।
10,000 की चीज़ें खरीदी हैं। परचेज़ हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक ये कहता है कि परचेज़ हमारा एसेट होता है, दूसरा ये कहता है कि परचेज़ हमारा एक्सपेंस होता है। हम दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ के आए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे दो अकाउंट यूज़ हो रहे हैं, एक परचेज़ आ जाएगा और दूसरा कैश आ जाएगा। परचेज़ सबसे पहले अगर हम देखें तो परचेज़ एक एक्सपेंस या एसेट है, वो ज़्यादा हो रहा है, चीज़ें हमारे पास आ रही हैं ना तो ज़्यादा हो रहा है, तो वो हमारा अगस्त 5 को परचेज डेबिट हो जाएगा क्योंकि परचेजेस ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो कैश हमारा कम हुआ, क्योंकि चीज़ें खरीदी हैं, चीज़ें खरीदेंगे तो कैश कम हो जाएगा। तो कैश जो कम हुआ, कैश हमारा एक एसेट था, एसेट कम हुआ तो एसेट कम होने पर हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी है जी? 10,000 है। हमने दोनों साइड्स पर डेबिट और क्रेडिट साइड पर 10,000 लिख लिया परचेज और कैश के साथ, ठीक है। अब नरेशन हमने बयान करनी है। नरेशन में क्या है जी? बीइंग गुड्स परचेज्ड सिंपली, जितनी शॉर्ट होगी, सिंपल होगी, उतना ही बेहतर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 9 तारीख की ट्रांजैक्शन दिखी हुई है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000, 12,000 रुपये की चीज़ें हमने बेची हैं। चीज़ें हमारे पास से ख़त्म हो गई, चली गई और पैसा हमारे पास आ गया। 9 तारीख की ट्रांजैक्शन है जी। यहाँ पे दो अकाउंट कौन से यूज़ होंगे? सबसे पहले तो देखें हमारे पास कैश आ रहा है, कैश हमारा एसेट है, जब हमारे पास आएगा तो ज़्यादा होगा, तो एसेट ज़्यादा हो रहा है। एसेट ज़्यादा हो तो हम उसको डेबिट करते हैं। कितनी अमाउंट है जी? 12,000 रुपये, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेल्स हमने की थी। सेल जो है वो हमारा रेवेन्यू, हमारी इनकम है। सेल्स जब ज़्यादा होगी इट मीन्स हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, और रेवेन्यू ज़्यादा के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर रेवेन्यू ज़्यादा होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट है जी कितनी है उसकी? 12,000, हमने 12,000 यहाँ पे लिख लिया। इसकी नरेशन आ जाएगी जी बीइंग गुड्स सोल्ड, ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है जी 15 अगस्त की। रेंट पे किया है हमने 3,000 रुपये। जब रेंट पे किया तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा, कैश क्योंकि एसेट है, कम हुआ तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो रेंट हमने पे किया है। कोई भी एक्सपेंस जब हम पे करते हैं तो वो एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हो रहा होता है। पहले हमारा कुछ एक्सपेंस नहीं था हुआ, अब चूंकि पे कर दिया है तो एक्सपेंस पहले से, खर्चे हमारे पहले से ज़्यादा हो गए हैं। रेंट पे किया, रेंट एक्सपेंस ज़्यादा हुआ तो रेंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हो तो डेबिट करते हैं। और कैश चूंकि हमारा कम हुआ है तो कैश हम क्रेडिट कर लेंगे। कितनी अमाउंट है जी? 3,000 है। हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स पर मेंशन कर ली हैं। और इसकी नरेशन भी उसी तरह बीइंग रेंट पेड। एंड द लास्ट वन इज अगस्त 25 की ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। एक रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1,000, 1,000 रुपया हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। रिसीव हुआ, हमारे पास आ गया, हमने कमा लिया। पैसे आए, सबसे पहले कैश ज़्यादा हुआ, कैश एसेट है, एसेट ज़्यादा हो तो हम डेबिट कर देते हैं, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपये से। एंड द सेकेंड वन इज़ हमारे पास रिसीव क्या हो रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब रिसीव होगा तो इंटरेस्ट हमारी इनकम या रेवेन्यू होगा, वो ज़्यादा हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट कर लेना है 1,000 रुपये से। इसकी नरेशन क्या होगी जी? बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड सिंपली। तो हमने क्या किया जी? यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन थी 1 बाय 1 हमने सारी ट्रांजैक्शन पढ़ी और क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज हमने 1 बाय 1 हर एक को रिकॉर्ड कर लिया। जितनी हम अकाउंट्स डेबिट हो रहे थे उसकी हमने डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट्स मेंशन कर लिए हैं, जितने अकाउंट्स हमारे क्रेडिट हो रहे थे उसकी हमने क्रेडिट वाली साइड पर अमाउंट्स मेंशन कर लिए हैं। तो आज का सवाल बेटे यहाँ तक ही था। इसमें अगर आपको कोई मसला आता है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इन क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।